द्वात्रिंशत् दशाधिपाशुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौसर्वविद्यासुरपशो वृद्धिंगता पंचये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणा वनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर भावना मरग्रहे मे रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीदासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भैवसद साधान दत्तावदाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जी चैतालोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सरोत्साहवादन मदोत्कर्मण समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निधन यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम धीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नमस्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम झम झम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम धीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम धीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम धीं धीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुलार्घ्य कई
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतां की किरणों कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अब से करके मैं कामधेनु धुमांकित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चिरोद दीप हुआ ब्रसमी अति मंगली के रस से अब से करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीयभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणगल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सिग्निज के सुचतुष्टयों को ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राश्यावच नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्यलाली ने गंधामृत करूं अभिषेक प्रभा कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित दिलेन पूर्ण कलशेन सेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। चलिए शांति धारा में जिनको भी अपना नाम देना हो वे कोई भी राशि लिखा करके अपनी ओर से आज की शांति धारा कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो शांति धारा में आज की अपना नाम दे करके किसी की भी भावना हो कोई भी राशि 5100 रुपये 11,000 रुपये जो भी बोलना हो बोल करके आज की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं। क्या बोलना है शीघ्रता से। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 1100 2100 3100 भी जिनकी भावना बोल सकते हैं शांति धारा में उनका नाम लिया जाएगा। लिख लो सामने 1100 2100 और भी जो भी जिनकी भावना लिखवा दें अपने अपने नाम। शांति धारा के लिए दान राशि जो भी जिनकी भावना हो 1100 2100 5100 लिखवा दें उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। और भी लोग लिखा लें जिनकी भी भावना हो। जो लोग सामने बैठे हैं वे भी अपना नाम लिखा सकते हैं उनका नाम भी शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा। किसी की भावना हो तो लिखा सकते हैं। 1100 रुपये की राशि है
जिनकी भी भावना हो लिखा करके। सुरेंद्र उधर भी लिख। एक सेकंड। वो अम्मा जी का लिख लो। चलिए शांति ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जारी ले लो। ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकर्मताय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशाय सर्व परक क्षुद्र पुर विनाशाय नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम राशियावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता प्रमोद जी पाटिल इचलकरंजी जी, शांतिनाथ पाटिल सांगली, आशा नितेश विशाल जैन उदयपुर, रंजना जैन, ईश्वर प्रसाद जी जैन ईडर गुजरात निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती त्रिशला चंद प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्री कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, विद्या प्रकाश जैन दीवान सूरत निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन रश्मि जैन वैभव कांचा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, अशोक कुमार जैन सपरिवार बेंगलोर निवासी सपरिवार श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू सिद्धांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती चाया जैन राहुल कुमार जैन अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद,
गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंसु मृदुल सुभी जैन, राजेश संगीता जैन नेपालगंज, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास विवेक नवीन जैन सिवान, सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु कृष्णा नगर दिल्ली, सौ आशा पवन कुमार काला, पुत्री सौ जागृति अजमेरा, सोनेहा सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी अमन बोरा, टोक्यो जापान निवासी परिवार से रमेश कुसुम जैन की शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कटक उड़ीसा से पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद के साथ अनेक शुभकामनाओं के साथ में पवन अनीता जैन की 54वीं शादी की वर्षगांठ पर शुभकामनाओं के साथ में लखनऊ निवासी परिवार से चित्रा रत्नकर स्नेह कीर्ति कोठारी बेंगलोर निवासी परिवार से नीरज कुमार जैन महमूदाबाद निवासी परिवार से श्रीमती कविता जैन उदय प्रकाश जैन शादी की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बाराबंकी निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से चंद्रशेखर जैन चांदवड़ निवासी सपरिवार से परमेंद्र जैन पारस जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी वायु कर्म चिंचिंदी नाम बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी गोत्र बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी मानम चिंचिंदी बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगर्भयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववासियान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्वदास भयम चिंचिंदी सर्वचोर बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्वदुष्ट बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वाविरोध ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्गे भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीर वंदमाला मानकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमाद्या नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंबत 2551 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कर्ण पक्षे अमावस्या तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सर्वगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दो रूप शांतिम सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुध रागे जागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्माया मत्स्य कतोपरि शांति धाराम के चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख से चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमी अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत दाल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम रीम 108 फीट के ऋषभ जो भगवान सबगिरी मांगी तिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान सबदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिने नग्रेशम भ्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मग्रेशम ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा जल फल वस्वति मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिन साधु महामुझे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समधिगम जैन संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीमणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ते स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके साथ सभी को सूचना है पंच कल्याण प्रतिष्ठा के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और कल 28 फरवरी फाल्गुन शुक्ला एकम का शुभ दिन है जब यहाँ पर प्रातः 8 बजे भगवान ऋषभदेव पंच कल्याण प्रतिष्ठा यानी 3 लोक की 727 प्रतिमाएं और 24 तीर्थंकर भगवान की 1008 प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है जिसका ध्वजारोहण कल प्रातःकाल 8 बजे से यहाँ संपन्न किया जाएगा और उसके बाद मांगलिक क्रियाएं इंद्र प्रतिष्ठा मंडप प्रतिष्ठा याग मंडल विधान आदि कार्यक्रम कल और परसों 2 दिन तक यहाँ पर संपन्न होंगे और उसके बाद 2 तारीख को गर्भ कल्याणक 3 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे विशाल शोभा यात्रा जन्म कल्याणक की भगवान का जन्म कल्याणक होगा। फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी यानी 3 तारीख को पंच कल्याणक का जन्माभिषेक महोत्सव होगा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी 3 तारीख को। 4 तारीख को तप कल्याणक, 5 तारीख को केवल ज्ञान और 6 तारीख को मोक्ष कल्याणक और प्रातः 10 बजे 1008 और 727 प्रतिमाओं का एक साथ एक कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य जिन्हें भी लेना है सादर आमंत्रित हैं। अयोध्या तीर्थ पर जितने भी भक्तगण जिनकी सूचनाएं अब तक प्राप्त हो चुकी हैं कार्यालय में उन सभी के ठहरने की व्यवस्था हमारी कमेटी के द्वारा की जा चुकी है और जो भी भक्त अभी भी सूचना देंगे उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। प्रतिष्ठाचार्य हमारे विजय कुमार जैन जो राजधानी दिल्ली में इंद्र स्वर महामंडल विधान कराने के लिए विकासपुरी दिल्ली गए थे और 20 तारीख से 26 तारीख तक वहाँ पर मंडल विधान बहुत ही प्रभावना के साथ संपन्न हुआ, वो यहाँ पर आ चुके हैं। प्रतिष्ठाचार्य सत्येंद्र कुमार जैन वो भी पहुँच चुके हैं, प्रतिष्ठाचार्य अकलंग जैन वो भी पहुँच चुके हैं और दक्षिण भारत के प्रतिष्ठाचार्य श्री वृषभ सेन उपाध्याय और पंकज उपाध्याय अपनी टीम के साथ लगभग 15 प्रतिष्ठाचार्य दक्षिण भारत से भी आ रहे हैं जो इन सब क्रियाओं में सम्मिलित होंगे और अंक न्यास विशेष रूप से प्रत्येक प्रतिमा पर होना है। इसलिए हमारे बीच में लगभग 20 प्रतिष्ठाचार्य यहाँ पर रहेंगे, सब आज शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जो इंद्रनानी बन करके इस प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं हमारे सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र और मंच के जो हमारे इंद्र हैं
ये सभी इंद्रों का चयन हो चुका है, भगवान के माता पिता का चयन हो चुका है। सभी पात्र अब से कल तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और श्री अशोक कुमार चांदवाड़ जयपुर और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जैन, उनके हाथों से कल प्रातःकाल 8 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ये संक्षेप में सूचना आपको पंत कल्याण के बारे में दी गई है। और बहुत सुंदर पांडाल इस बार बहुत ही सुंदर मंच और गेट सब निर्मित किया गया है। अयोध्या में प्रथम बार सुंदर गेट, सुंदर पंडाल निर्मित करके पंत कल्याणक प्रभावना के साथ, जैसे किसी बच्चे की शादी होती है तो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो ये भगवान की शादी नहीं, पूरा ही उनका कल्याणक है। उनका तो गर्भ कल्याणक से लेकर के और मोक्ष कल्याणक तक सारे कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। इसलिए विशाल पंडाल को सुसज्जित करके भगवान सब देव की, भगवान 1000 प्रतिमाओं की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना अयोध्या के अंदर हो, ये शाश्वत तीर्थ है। अयोध्या जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ है। इस बात को बताने के लिए जितने भी भक्तगण हमारी आवाज़ सुन रहे, जिन्हें भी सुविधा हो, सादर आमंत्रित हैं। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। अब बात ना हो, संसार में हम और आप सभी अनादिकाल से इस सार्वभौम शाश्वत जैन धर्म को, जो अनादिकालीन है, अनादिकाल से है और अनंतकाल तक रहेगा, ऐसे ही धर्म की शरण को न पा करके ही आज तक परिभ्रमण कर रहे हैं। और अब जो है ये मौका आया है, ये शुभ दिवस, शुभ मंगलिक मनुष्य पर्याय हमें और आपको प्राप्त हुई है। और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आज इस पंचम काल में भी हमने और आपने सार्वभौम अनादि निधन भगवान महावीर के शासन को, भगवान ऋषभदेव के शासन को पाया है। यह अनादि निधन स्वयं शासन और अनादि निधन सृष्टि की रचना आदि, इसी पंचकल्याणक में आपसे इन बातों को समझेंगे, पाएंगे, देखेंगे। आज मैं आपको ले चलूं संक्षेप में जो जैन धर्म में मूल मंत्र माना है अरहम बीजाक्षर। अरहम बीजाक्षर का हम और आप आज इस मंगलिक अवसर पर उसका ध्यान करेंगे। अरहम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने अपनी पद्मासन मुद्रा में बैठे रहें और बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली, क्योंकि जैन दिगंबर जैन परंपरा में दो ही मुद्रा ध्यान के लिए मुख्य और मोक्ष में पहुँचे महान सिद्धात्माओं की दो ही मुद्रा है, पद्मासन और खड्गासन। तो पद्मासन मुद्रा में हम और आप बैठ करके अपने हृदय में एक सुंदर कमल की रचना का चिंतन करें। हृदय में, अपने हृदय में एक सुंदर कमल बना हुआ है। वो कमल 16 पाखुड़ी का सुंदर कमल और श्वेत कमल, बहुत सुंदर कमल है। उसकी कर्णिका पर सबसे पहले हम और आप
अब ये अक्षर लिखें बुद्धि से, बुद्धि की कलम से लिखें, बुद्धि की कलम से लिखें और ये बीजाक्षर सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर है, आदि अक्षर है और अंतिम अक्षर है ह। अपनी लिपि विद्या के अनुसार जिस विद्या को भगवान सबदेव ने प्रकट किया था ब्राह्मी पुत्री को पढ़ाकर, ऐसी लिपि विद्या में सर्वप्रथम अक्षर है अ और अंतिम अक्षर है ह। अ और ह लिख कर के ये स्वर्णिम लेखनी से लिखें, केसर से, बहुत सुंदर केसर है, पीली पीली केसर, और केसर से कर्णिका के ऊपर लिखें आप खड़े रूप में आ और हा, और इसके ऊपर रकार लगा दें, हा के ऊपर रा लगाएं, हा के ऊपर रेफ लगाएं और उसमें बिंदु रख दें तो अरहम बीजाक्षर बन गया। अ और हा के ऊपर रकार और उस रकार के अंदर बीज बिंदु, अरहम बीजाक्षर बन गया, बहुत सुंदर अरहम बीजाक्षर बन गया। ये केसर से लिखा हुआ, सुंदर पीला पीला केसर से लिखा हुआ अरहम बीजाक्षर, हम और आप इसको देखने का प्रयास करें, बार बार आंख बंद करके भी अथवा नासाग्र दृष्टि रखते हुए अपने हृदय कमल में देखें, कमल के ऊपर अरहम बीजाक्षर, अरहम बीज को देखें, अरहम बीजाक्षर ये बहुत महिमापूर्ण है। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्र से सद्वीसम सर्वतः प्रणिदधमहे। अरहम में बीजाक्षर है, ब्रह्मा परम ब्रह्म का वाचक और सिद्ध परमेष्ठी का वाचक और मूल मंत्र है, सिद्ध चक्र का बीज है और हृदय में इसको धारण किया है अरहम बीजाक्षर। इस अरहम बीजाक्षर को सुंदर केसर से लिखा हुआ है, देखने का प्रयास करें। हृदय में कमल में कर्णिका के ऊपर लिखा हुआ अरहम बीजाक्षर हम और आप बुद्धि की कलम से लिखें और श्रुतिज्ञान चक्षु से इसे देखने का प्रयास करें। दिखेगा, अरहम बीजाक्षर हृदय कमल में लिखा हुआ दिखेगा और इस पर अपने उपयोग को रखें। ये अपने में संपूर्ण बीजाक्षरों को, संपूर्ण अक्षरों को समाहित किए हैं और संपूर्ण अक्षर इसमें आ गए तो पूरा द्वादशांग इसमें निहित हो गया, पूरा द्वादशांग इस अरहम बीजाक्षर में आ गया और पंच परमेष्ठी भी आ गए, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। पूरा जैन वांग्मय और पंच परमेष्ठी और मुख्य रूप से संपूर्ण द्वादशांग सब इसमें समाविष्ट है। ऐसे अरहम बीजाक्षर को हृदय में स्थापित कर लिया तो हमारा और आपका पावन बन गया, पवित्र और पावन, ये मंदिर के समान पवित्र और पावन हो गया और इसमें पंच परमेष्ठी के वाचक अरहम बीजाक्षर विराजमान हो गए। ऐसे हृदय में अरहम को विराजमान करके हमें और आपको इस अरहम बीजाक्षर का चिंतन करना है, ध्यान करना है और अपने आत्मा को तो पवित्र करना ही है, आत्मा ही पवित्र होगी, लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान में आत्मा जिसमें विराजमान है ऐसा शरीर भी पवित्र हो जाएगा। मेरा तन जिन मंदिर उसमें मन कमलासन शोभे सुंदर, उस पर मैं ही भगवान स्वयं
राजित हूँ चिन्मय ज्योति प्रवर। ये शरीर एक देवालय है, मंदिर है, उसके अंदर विराजमान, हृदय कमल पर विराजमान भगवान आत्मा परमात्मा अरहम बीजाक्षर के रूप में आत्मा, पवित्र आत्मा। इस अरहम को चिंतन करते हुए आप देखें कि अरहम से चारों तरफ में किरणें निकल रही हैं। किरणें निकल रही, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उगते हुए सूर्य की जब किरणें निकलती हैं तो प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है, सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में। उसी प्रकार से इस अरहम, सूर्य के समान तेजस्वी अरहम के विराजमान करने से हमारे हृदय में चारों तरफ दिव्य प्रकाश भर गया, दिव्य प्रकाश फैल गया और उस दिव्य प्रकाश की किरणें बाहर भी निकल पड़ी और चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश हो गया। चारों तरफ दिव्य प्रकाश देखें। अरहम बीजाक्षर, अरहम सूर्य का प्रकाश, अरहम इस सूर्य का दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया। और दिव्य प्रकाश क्यों है? हम और आप सब दिव्य प्रकाश का अवलोकन करें श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से। दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। अरहम का प्रकाश, अरहम सूर्य का प्रकाश हृदय में और उसकी किरणों का प्रकाश चारों तरफ फैल करके पूरा बाहर प्रकाश ही प्रकाश, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। दिव्य किरणों का दिव्य प्रकाश। इस प्रकार से हम और आप हृदय में अरहम बीजाक्षर को स्थापित कर दिव्य प्रकाश के सूर्य को हृदय में स्थापित कर इस सूर्य की किरणों से दिव्य प्रकाश का अवलोकन करें। हृदय में दिव्य प्रकाश, उसकी किरणों से चारों तरफ दिव्य प्रकाश, बाहर में दिव्य प्रकाश। अरहम किरणों का दिव्य प्रकाश, अरहम एक सूर्य, उसका दिव्य प्रकाश। इस प्रकाश की किरणों से हम और आप जितनी देर तक, जितने क्षणों तक, जितने मिनटों तक हम और आप इस अरहम को हृदय में स्थापित करके देखने का प्रयास करें और जितने अधिक देर तक भी स्थापित कर सकें, उतना ही अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा, अशुभ कर्म सब झड़ रहे हैं। अशुभ कर्म झड़ रहे हैं दिव्य प्रकाश में। अशुभ कर्म का अंधेरा समाप्त हो रहा है और दिव्य शुभ कर्मों का उजेला फैलता जा रहा है। अशुभ कर्म झड़ रहे हैं, निर्जीर्ण हो रहे हैं। असंख्यात गुणे, अनंत गुणे अशुभ कर्म झड़ रहे हैं। यदि निमिषार्धमपि कोऽपि करोति परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिम दहति अशेषमपि पापम। अर्ध निमिष मात्र भी किया गया परमात्मा के प्रति अनुराग, उनका ध्यान, उनकी भक्ति एक अग्नि की चिंगारी के समान है, जो सारे पापों को भस्मसात करके और पुण्य का भंडार, पुण्य का समूह एकत्रित कर देती है। पुण्य राशि स्वरूप, पुण्य की राशि। भव्यात्मा हो। इस अरहम का दिव्य प्रकाश, अरहम का ध्यान, अरहम बीजाक्षर का चिंतन
हम और आप, ये ध्यान तो क्या है, ध्यान का एक प्रकार से चिंतन और अभ्यास है, पूरा अभ्यास। यही पूरा अभ्यास, यही ध्यान का पूरा अभ्यास एक न एक दिन, एक न एक भाव में आगे जाकर के यही ध्यान, ये ध्यान का बीज शुक्ल ध्यान रूप में परिणत होकर के और दिव्य केवल ज्ञान को प्रकट करेगा। ये अरहम बीजाक्षर का ध्यान किया गया, चिंतन, स्मरण, अनुभव किसी न किसी भाव में, एक न एक भाव में निश्चित ही हमें और आपको शुक्ल ध्यान में ले जाकर के और केवल ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश को प्राप्त कराएगा। भव्यात्माओं, हम और आप आज इस पंचम काल में भी पंच परमेश्वरी भगवंतों को प्राप्त करके, अनादि निधन शाश्वत महामंत्र को प्राप्त करके और अरहम जैसे बीजाक्षर, ओम अरहम आदि बीजाक्षरों को प्राप्त करके, ओम ह्रीम अरहम ये बीजाक्षर हैं, इनको प्राप्त करके और सर्वस्व प्राप्त कर चुके हैं। इस अरहम बीजाक्षर को ध्यान करते हुए इसको नमन करें। और पुनः पुनः इसी अरहम बीजाक्षर में अपने को ले जाएं। और मन इधर उधर जाता है तो भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों तक पहुँचे और भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का चिंतन करें, देखें भगवान ऋषभदेव के मुख से निकली वाणी, दिव्य अरहम का ध्यान, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी, अरहम का ध्यान, अरहम बीजाक्षर का चिंतन। अब आप बोलेंगे, ओम नमः मंगलम कुर्यात्, ओम नमः मंगलम कुर्यात्, ओम नमः मंगलम कुर्यात्, ओम नमः मंगलम कुर्यात्, ह्रीं नमश्चापि मंगलम, ह्रीं नमश्चापि मंगलम, और मोक्ष बीजम महामंत्रम, मोक्ष बीजम महामंत्रम, मोक्ष बीजम महामंत्रम, मोक्ष बीजम महामंत्रम, अरहम नमः सुमंगलम, अरहम नमः सुमंगलम, अरहम नमः सुमंगलम, अरहम नमः सुमंगलम, अरहम नमः सुमंगलम। अरहम नमः सुमंगलम। अब आप आँख खोलें और अपने हाथ की दोनों हथेली को फैलाएं। उसमें आपकी दोनों रेखाएं मिल जाती हैं तो एक सीधी अर्धचंद्राकार सिद्धिशिला बन जाती है। पुनश्च उस सिद्धिशिला पर विराजमान अनंतानंद स्थित परमेश्वरी, जिनको कि आप तीन लोक रचना में भी हस्तापुर में देखा है कहाँ विराजमान है स्थित भगवान, तीन लोक के ऊपर ऊपरी अंतिम भाग में, और यहाँ भी पाएंगे। और मुक्लिक हाथ जोड़ें, तीन आवर्त करें और एक श्रीनोति करते हुए बोलेंगे, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध अनंतानंत, सिद्ध अनंतानंत, नमो अनंतों सिद्ध को, नमो अनंतों सिद्ध को, पाऊं सौख्य अनंत, पाऊं सौख्य अनंत, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध शिला पर राजते, सिद्ध अनंतानंत, सिद्ध अनंतानंत, नमो अनंतों बार मैं, नमो अनंतों बार मैं, पाऊं सौख्य अनंत। पाऊं सौख्य अनंत। भव्यात्माओं, इस प्रकार से अगर हम और आप प्रतिदिन कम से कम
5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी अरहम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे तो निश्चित ही एक न एक दिन यह अभ्यास, ध्यान का पूरा अभ्यास, ये ध्यान का पूरा अभ्यास, अरहम का चिंतन एक न एक दिन हमें और आपको ध्यान की सिद्धि में सहायक बनेगा और आगे किसी न किसी भाव में निश्चित ही हम और आप इन सार्वभौम शासन के अरहम बीजाक्षर आदि का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाने में, दिव्य केवल ज्ञान को प्रकट करने में समर्थ हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान सब देव के श्री चरणों में नमन करते हुए सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमो अरिहंताणम। जैन शासन के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा में, प्रत्येक प्राणी की आत्मा में भगवान आत्मा छिपा हुआ है और उसी भगवान आत्मा को जिन अरहंत और सिद्ध परमेष्ठियों ने साक्षात्कार कर लिया वे भगवान कहलाए। हम सबको भगवान बनने की राह पर चलने के लिए ये अरहम बीजाक्षर का ध्यान पूज्य माता जी ने कराया। समय सार के अंदर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, ये यत्त निश्चय गो समो संवत्थ सुंदरो लोए बंद कहा ये यत्ते तेण विसंवादिनी होई। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। संसार के अंदर सबसे सुंदर एकत्व निश्चय को प्राप्त हमारा भगवान आत्मा है। समझे अनिल जी, संगपति जी? आपकी गुरु माता क्या बताती हैं? जब भी जरा सी भी अस्वस्थता आती है दिन भर यही कहती हैं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा में रोग नहीं, शरीर में कष्ट आया है। और ये प्रैक्टिकल कौन करते हैं? ऐसे संत ही करते हैं जिनके ऊपर आचार्य शांति सागर महाराज की कृपा दृष्टि हुई है, जिन्होंने आचार्य वीर सागर महाराज जैसे महान गुरुदेव से दीक्षा धारण की है, जिन आचार्य वीर सागर महाराज ने बिना बेहोशी के अदीठ के फोड़े का ऑपरेशन कराया, ऐसे ध्यान को करते करते समझे क्या बाहर में रहकर, विभाव परिणति में रहकर हम कष्ट का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव नहीं कर पाते। अब 5 मिनट ध्यान करना क्यों सिखाते हैं? कि जब कभी विषम परिस्थिति आए तो उस ध्यान को अपनी आत्मा में साकार कर सकें। आज हम पूर्ण ध्यान नहीं कर सकते, कोई मुनि भी नहीं कर सकते, शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते। धर्म ध्यान में ही आज के मुनि जन भी हैं। चाहे कितनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लें, लेकिन पंचम काल का हीन संगणन है, शरीर शक्ति कमजोर है। ऐसे में धर्म ध्यान में भी स्थिर हो गए, समझो अपने को अमृत का घड़ा मिल गया, अमृत का पान कर लिया। इसलिए कहते 5 मिनट जरूर ध्यान करो। यही आचार्य शांति सागर महाराज कहते थे, बाबा नो संयम धारण करा, भीऊ नका, डरो मत, संयम को धारण करो, जितना बने उतना करो। और आज अपने सामने 72 साल, अभी 73 साल होने वाले हैं। इतनी दीर्घकालीन तपस्विनी ज्ञानमती माता जी बैठी हैं, जिन्होंने हमेशा त्याग संयम के साथ रूखा सूखा भोजन करके और अपने शरीर से संयम की साधना की है। कई लोग पूछते हैं कि आज ज्ञानमती माता जी की 91 साल की उम्र है, 72-73 साल से इनके हाथों में पिच्छिका है। एक बार बिल्कुल सूक्ष्म भोजन आप सोच करके भी
क्या है, एक अन्न, केवल उसको गाढ़ा कर दिया गया और लपटा बना दिया, वो 2 चम्मच लेकर के अपने शरीर को चलाती हैं और ये कहती हैं ये मेरी शरीर की शक्ति नहीं है, ये मेरी भगवान की शक्ति है। भगवान की भक्ति की शक्ति जो प्राप्त की है, ऐसी दिव्य शक्ति के मुख से आप सुनते हो, उनके सामने बैठे हो, ये भी बहुत पुण्य की बात है। कुंद स्वामी ने क्या कहा कि बंद कहाए अत्ते तेण विसंवादिनी होई। जब इस सुंदर आत्मा के साथ कर्मों के बंद का संबंध हो जाता है, तब विसंवाद हो जाता है। 2 जने बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, वहीं विसंवाद होता है। विसंवाद माने संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा। तो आत्मा और कर्म का भी आपस में अभी संघर्ष चल रहा है। आत्मा जीत गई तो समझो मोक्ष पहुंच जाएंगे, कर्म जीत गए समझो हम संसार के अंदर अभी रह जाएंगे। इसलिए ऐसे संतों ने हमें कर्मों को जीतने का जो उपाय बताया, अब आपको बताती हूं। आज दिन में आचार्य श्री शिव सागर महाराज, जो शांति सागर महाराज की परंपरा के द्वितीय पट्टाचार्य हुए, आचार्य शिव सागर महाराज, उनकी पुण्यतिथि है। तो आज 3:30 बजे से सभी भक्तगण आचार्य शिव सागर महाराज की पूजा हमारे साथ में जूम चैनल, पारस चैनल से जुड़ करके करेंगे और आचार्य श्री की फिर श्रद्धांजलि सभा करके, ऐसे महान योगी जो महान तपस्वी थे, घंटों घंटों छतों पर खड़े होकर ज्येष्ठ की गर्मी में भी तपस्या करते थे, आत्म साधना करते थे। ऐसे संतों का जब कोई भी पवित्र दिवस आए तो समझो हमें उनके त्याग की अनुशंसा, प्रशंसा, अनुमोदना करते हुए अपनी आत्मा के अंदर उस प्रकार के त्याग को